हमारे देश में हमारी 86% जो एनर्जी है वो इंपोर्ट होती है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें स्वावलंबी बनना होगा। और ये 86% जो एनर्जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसकी कीमत है 22 लाख करोड़। यानी हमारे देश से इतना पैसा देश के बाहर जा रहा है। ये पेट्रोल, डीजल, गैस, ये जो आता है जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, वो 23 लाख करोड़ की इंपोर्ट होती है। ये तो देश के बाहर पैसा जाता है, ये तो समस्या है ही। पर इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि ये पूरी फ्यूल लाकर हमारे देश में हमने एयर प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। जी। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि रोड पर आप जो पेट्रोल और डीजल के वाहन चलाते हैं उससे जो प्रदूषण होता है उसके दुष्परिणाम क्या है ये मैं दिल्ली के लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी प्रकार से प्रदूषण चलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे यहां दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोगों के जीवन में 5 से 10 साल की कमी हो जाएगी। जी। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी कहते थे कि हमारे देश गांव में रहता है। एक समय 80% से ज्यादा आबादी गांव में रहती थी और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो 60% पे आई है। ये 20 to 25% जो लोग गांव से निकले हैं ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आकर बसे बड़े शहरों में। ये खुशी से नहीं आए, मजबूरी से आए हैं। गांव में रोजगार नहीं, शिक्षा की सुविधाएं नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं, गांव में रोड नहीं। इन सब समस्याओं को देखते हुए लोगों ने गांवों को छोड़ दिया, वो शहरों के झोपड़पट्टी में आने लगे। ये नई समस्या है। मैं जो बात करता हूं वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये पॉलिसी की बात करता हूं। अब इसका अर्थ आप समझिए कि हमारे देश में आज जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर का है, 52 से 54%। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और केवल 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का है। 60% पॉपुलेशन देश की ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूट कर रही है और परिणाम यही है कि वहां रोजगार नहीं है, भूखमरी है, गरीबी है और गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। और इस पार्श्वभूमि पर 2004 से एक मिशन के रूप में मैं काम कर रहा हूं। पहली बात, हमारी खेती की समस्या क्या है? शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस। इस साल हमने वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर राइस का प्रोडक्शन किया है, राइस सरप्लस, गेहूं सरप्लस। हमारे यहां मुंबई शहर में बर्तन मांजने की राख 30 और 40 रुपए किलो मिलती है और गेहूं और चावल के भाव उससे सस्ते हैं। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ते जा रहे हैं और हमारे किसान के उपज के भाव कुछ नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं। कॉर्न का भाव अमेरिका तय करती है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है, शुगर का भाव ब्राजील तय करती है। और इसलिए हमने हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सॉल्यूशन निकाले। और उसमें से पहला जो है, हम शुगर के जूस से, मोलाइसिस से, कॉर्न से, ब्रोकन राइस से और बाम्बू से हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया है। मैं अभी जो गाड़ी में आया, आप नीचे आई थी, वो टोयोटो की हाइब्रिड एनोआ है, फ्लेक्स इंजन की।
उसमें 100% इथेनॉल है और वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल के भाव को अगर पकड़ा जाए तो जो एवरेज मिलता है वो इस गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। यानी कंज्यूमर का भी फायदा है, इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण जीरो है। मेरे गाड़ी में जीरो प्रदूषण है, ग्रीन फ्यूल है। अब हम ट्रैक्टर भी ऐसा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब मैंने ट्रैक्टर वालों पर डंडा चला है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी हम अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का उपयोग करेंगे। तो सीएनजी का और फ्लेक्स इंजन है इथेनॉल का, अब ट्रैक्टर मार्च में मुझे मिल रहा है, मैं वो अभी मार्केट में लॉन्च होगा। तो ये सब होने से क्या होगा, इंपोर्ट बचेगा। अब उदाहरण के लिए बताता हूं कि हमने एक निर्णय किया, मैं बहुत दिनों से पीछे था, कि हम मक्के से कौन से इथेनॉल बनाएंगे जी। तब मक्के की एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी और मार्केट प्राइस 1200 रुपए थी। यानी बिहार यूपी में तो किसानों का खूब नुकसान हुआ। और जैसा हमने निर्णय किया कि हम मक्के से इथेनॉल बनाएंगे, तो मक्के का भाव 28 रुपए क्विंटल पहुंचा और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए, क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। अब जैसे इथेनॉल हुआ तो ये परली राइस स्ट्रॉ जलाते हैं, परली ये राइस स्ट्रॉ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर सब जगह जलाते हैं। अभी हमने करीब 4000 प्रोजेक्ट देश में, अभी 4 दिन पहले पुणे में उसके ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इनॉग्रेशन में था। उसमें से 400 प्रोजेक्ट का काम शुरू है, 180 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। और कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, प्रेस मड, स्पेंट वॉश और म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट को डालकर और गोबर से डालकर बायो सीएनजी बन रहा है। और आज जो आप बोल रहे हैं ना कि आज चल रहे सब न्यूज कि गैस की कमी है जी, होटल वालों ने कहा कि अब हम होटल बंद करेंगे, खाना नहीं देंगे, तो ये सब गैस देश में पैदा होगा तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। सर इसी पे एक सवाल ये पूछना है, आपने तो कहा कि कचरे से बायोफ्यूल भी बनाऊंगा और आपने किया भी। इथेनॉल आप बता ही रहे हैं, मक्का से, पराली से इथेनॉल 20% ज्यादातर ब्लेंडिंग हो गई है। हम कब उस प्रोडक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे 90% कि हमको मिडिल ईस्ट से तेल लेना ही नहीं होगा? देखिए 23 लाख करोड़ रुपए जो इंपोर्ट होता है, अब 2004 में सब प्रकार की कोशिश करने के बावजूद अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बनी है। राइट। और हिंदुस्तानियों को वरदान है, एक्सपर्टाइज है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना और ऑटोमोबाइल का नंबर कैसे बढ़ाना। अब घर में 5 लोग हैं, 7 गाड़ियां हैं। राइट सर। और आपके यहाँ दिल्ली में तो ऐसे धनवान लोग सबके घर पे मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपना घर नीमों से बनाया, अंदर में 8 गाड़ियों का पार्किंग है। तो ये 4-4 मंजिली मार्बल ग्रेनाइट लगा के घर बनाते हैं और गाड़ियां रोड पे रख देते हैं। बिल्कुल सर। तो पार्किंग नहीं होगा, रोड कैसे, कहां से जाएंगे लोग? और दूसरी ओर प्रदूषण बढ़ेगा। तो आने वाले समय में हमें अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल को बढ़ाना होगा। अब इसमें अच्छी बात बताता हूं जी। जब मुझे याद है, चैनल का नाम नहीं लेता, ताज पैलेस में कार्यक्रम था और मैंने उसी समय पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था जी। तो मुझे प्रश्न करती महिला ने पूछा, जी मैंने देखा सर इंटरव्यू वाला, हाँ, कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई गाड़ी बंद पड़ी क्या? अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब दिल्ली में पूरी इलेक्ट्रिक बस हो गई। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और जो लिथियम आयन बैटरी थी जिसकी कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब वो $55 पर किलोवाट पर आवर, यानी 1/3 हो गई। और लिथियम आयन, फिर बैटरी केमिस्ट्री में सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी एक दिल्ली के आईआईटी के लड़के ने ढूंढा है, उसको फोर्ड कंपनी ने अवार्ड दिया है। और अब एल्यूमिनियम शीट जो है वो फ्यूल बनेगी और वो हमारे यहाँ के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी खरीद ली है। तो अब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, और आखिरी में जो फ्यूचर है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ओके। जिसका उल्लेख अभी जगदीश जी ने किया था जी।
कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। राइट, हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, 86% एनर्जी आयात करते हैं, 23 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं। हमारा विजन है, हमारी कमिटमेंट है कि एक दिन ऐसा होगा कि वो हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे।